हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं मैप फिल्टर एंड रिड्यूस इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो आज के टॉपिक्स हमारे होंगे मैप फिल्टर और रिड्यूस फंक्शंस के बारे में। और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ अपना टेक्स्ट एडिटर और ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी है 16 मैप फिल्टर रिड्यूस .html। इसको मैंने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया है। साथ में मैं ओपन कर लेता हूँ कंसोल। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अभी एक टेक्स्ट प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ और उसके अंदर कंसोल लॉग करवा देता हूँ मैप फिल्टर एंड रिड्यूस इन जावास्क्रिप्ट। तो चेक कर लेते हैं हम सेमी फाइल में वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए प्रिंट हो रहा है मैप फिल्टर एंड रिड्यूस इन जावास्क्रिप्ट। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मैप फंक्शन के बारे में। तो मैप फंक्शन आखिर करता क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक एरे। तो एरे ले लेते हैं। लेट नम इज इक्वल टू 6, 3, 80, 57, 90। ठीक है, तो ये मैंने एक एरे ले लिया है। अब इसको कंसोल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये एरे प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो ये मैंने एरे को प्रिंट करा, ये सारे एलिमेंट्स मेरे प्रिंट हो रहे हैं। अब इस पर अप्लाई करते हैं मैप फंक्शन को। तो मैप फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, नम डॉट मैप, और इसके अंदर क्लोजर्स यूज़ होते हैं। क्लोजर्स में आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो इसके अंदर हमें ले लेना है एलिमेंट। इसकी जगह एलिमेंट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे आइटम्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कंसोल करेंगे आइटम्स को। अब बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल लॉग तो हमने कर लिया है। अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए इसने सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को मेरे पास प्रिंट कर दिया है। लेकिन आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो को चेक किया होगा तो मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है फॉर ईच। और फॉर ईच में भी हम इसी तरीके से आइटम्स और इसको कंसोल लॉग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से प्रिंट करवाने वाला हूँ। तो ये देखिए मैप फंक्शन भी सेम एलिमेंट्स को प्रिंट करता है और फॉर ईच भी सेम मेथड से एलिमेंट्स को प्रिंट करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मैप एलिमेंट है वो एक नया एरे क्रिएट कर देता है। तो मैं इसको प्रिंट करवा के आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे ये नया एक एरे क्रिएट कर देता है। रिटर्न कर देंगे आइटम्स के साथ +1 करके। ठीक है, और चेक करते हैं कि ये num2 क्या प्रिंट करता है। तो इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं और num2 लिखता हूँ। तो ये देखिए ये इसने मेरे इस एरे एलिमेंट को नए एरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब चेक करते हैं फॉर ईच लूप क्या नए एलिमेंट्स को कन्वर्ट करता है। तो लेट num3 कर देते हैं और इसको सेम मेथड से प्रिंट करवा के हम चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग num3। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने मैप को प्रिंट करवाया है और यहाँ पे मैंने num3 को प्रिंट करवाया है। तो चेक करते हैं दोनों का आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब है जो फॉर ईच लूप है वो एक नया एरे नहीं क्रिएट करता है, लेकिन जो मैप फंक्शन है वो एक नया एरे क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए इंटरव्यू में कि मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि जो मैप फंक्शन है वो एक नया एरे क्रिएट कर देता है एलिमेंट्स के थ्रू रिटर्न करके, और जो फॉर ईच है वो एक कोई भी नया एरे नहीं क्रिएट करता है, उसका आउटपुट हमेशा अनडिफाइंड ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका जवाब
दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और एक नया एरे लेते हैं फ़िल्टर के लिए। ठीक है, तो फ़िल्टर के लिए मैं लिख देता हूँ फ़िल्टर और यहाँ पे एरे लेते हैं। इस एरे का नाम रखते हैं ARR1। अब इसमें एलिमेंट्स लेते हैं, तो 3, 4, 5, 6, 9। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एरे एलिमेंट्स लिए हैं फ़िल्टर के अंदर। अब मैं फ़िल्टर फंक्शन को अप्लाई करने वाला हूँ। तो फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ले लेते हैं एक एलिमेंट, वेरिएबल का नाम, उसके बाद हम array1 को करेंगे फ़िल्टर। तो फ़िल्टर करने के लिए हमें फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे। तो फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे आइटम और रिटर्न कर देंगे अगर हमारी आइटम जो है वो 5 से बड़ी है तो हमें रिटर्न कर दे। तो कंसोल लॉग करेंगे और चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या आउटपुट प्रिंट करता है। तो रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए 6,9 इसने मेरे पास प्रिंट कर दिया है। तो फ़िल्टर बेसिकली क्या करता है, फ़िल्टर हमारे लिए एरे को फ़िल्टर आउट करता है सो दैट कि हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके। मान लीजिए आपके पास कुछ फंक्शंस हैं जिसके अंदर आपके पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और आप इन नेगेटिव वैल्यूज़ को रिमूव करके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ का एरे ही आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। मैं लिख दूंगा आइटम्स ग्रेटर देन 0। तो क्या करेगा, ये एरे के अंदर सिर्फ उन्हीं आइटम्स को प्रिंट करेगा जो ग्रेटर देन 0 हैं। ठीक है, तो आप जो फ़िल्टर फंक्शन है उसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप इसके थ्रू अपना आउटपुट, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है आपका, वो आप लेके आ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फॉर ईच लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 1 बाय 1 आप एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। और 1 बाय 1 अगर आपके पास 100 नंबर ऑफ़ एरेज के एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए आपके पास एलिमेंट्स हैं जो 100 तक जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो उसकी लेंथ है वो 100 है, तो आप 1 बाय 1 उसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद 4-5 लाइनें और लिखेंगे कोड की। उससे बेहतर है कि आप फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ करके आप अपना डिज़ायर्ड आउटपुट निकाल लें। ठीक है, अभी के लिए ये छोटा एलिमेंट एरे एलिमेंट्स का डाटा है, डाटा सेट है। अगर आपके पास इससे भी बड़ा आता है तो आप फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूस की। तो रिड्यूस भी सिमिलर वे में ही वर्क करता है। रिड्यूस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इसका थोड़ा सा मेथड जो है वो अलग है। तो रिड्यूस क्या करता है, हमारे पास सारे एरे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेरिएबल के आउटपुट में रिटर्न कर देता है। तो चेक कर लेते हैं उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरे लेते हैं। तो एरे के अंदर मैं एरे 5 ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। मान लीजिए 1, 2, 3, 6, 8, 9, 5, 3। ठीक है, अब हम अप्लाई करने वाले हैं रिड्यूस को। तो रिड्यूस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे 6 ले लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ एरे 5 के ऊपर रिड्यूस फंक्शन को। तो रिड्यूस फंक्शन के लिए मैंने ले लिया है क्लोजर। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पास करूँगा 2 एलिमेंट्स a, b को। ठीक है, और रिटर्न करूँगा a प्लस b को, और चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो इसका आउटपुट होने वाला है एरे 6। तो चेक करते हैं ब्राउज़र के ऊपर कि आउटपुट में हमारे पास क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करवा रहा है 37। तो बेसिकली 37 आउटपुट का मतलब क्या है वो मैं आपको
नीचे अभी डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। तो मेरे पास जैसे कि एरे है 5, उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स है 1, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास है 1 2 3 6 8 9 5 3, ठीक है, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब रिड्यूस फंक्शन क्या करता है? रिड्यूस फंक्शन सबसे पहले ए बी यानी कि 1, 2 को उठाएगा, यानी कि मेरे पास सबसे पहले वैल्यू आएगी 1, दूसरी वैल्यू आएगी 2 एरे एलिमेंट्स में से, और ये क्या करेगा, एक सी यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल मान लेते हैं, सी के अंदर स्टोर कर देगा 1, 2 को, और इसको बना देगा 3, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास जो एरे है वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, 3, 3, 6, 8, 9, 5, 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये इन 3 को यूज़ कर लेगा, ठीक है। यहाँ से ये रिड्यूस होके यहाँ पे 3 आ गया, और इस 3 को इसने इसके साथ कंबाइन करा। अब क्या होगा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू भी 3, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या होगी, 3 + 3 6, तो हमारे सी की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हमारा जो नया एरे बनेगा वो बनेगा 6, 6, 8, 9, 5, 3, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ए फिर से हो गया 6, बी हो गया 6, और अब सी क्या हो गया 12, ठीक है। अब नया जो एरे होगा वो होगा 12, 8, 9, 5, 3, ठीक है। इसी तरीके से हमारा एरे जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, और नया एरे एलिमेंट जो होगा वो अब इस एरे के अकॉर्डिंगली ए होगा 12, बी होगा 8, और सी की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है। अब हमारा एरे जो होगा वो होगा 20, 9, 5, 3, तो अब ए की वैल्यू हो जाएगी 20, बी की वैल्यू हो जाएगी 9, सी की वैल्यू हो जाएगी 29। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं 20 और 9 को, ठीक है। तो अब हमारा जो एरे होगा वो क्या होगा, वो होगा 29, 5, 3, ठीक है। अब हमारे पास फिर से वैल्यू हो जाएगी ए की 29, बी की हो जाएगी 5, और सी की वैल्यू हो जाएगी 29 + 5 34, तो हमारे पास 34 आ जाएगा। अब 34, 3 की बारी, ए हो जाएगा हमारा 34, बी हो जाएगा हमारा 3, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 37, तो सी जो है वो रिटर्न हो जाएगा एज 37। तो यही हमारा आउटपुट है 37, और यही हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे चेक किया है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाते हैं हम फिर से अपने प्रोग्राम के ऊपर। तो आप इसी तरीके से a - b भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं उसको आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे -35 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, जैसे a × b, उसके बाद प्लस a + 2ab कर लेते हैं, तो 2 * a * b, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कोई आउटपुट निकालना चाहते हैं तो उसको भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशंस, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं अपने जैसे जैसे आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही सिंपल फंक्शंस है। मैप फंक्शन आपने जान ही लिया। मैप फंक्शन में आपको रिटर्न करता है एक नया एरे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं न्यू एरे को। फिल्टर जो है वो हमारे लिए कंडीशन का काम करता है, हमें बताता है कि नया एरे को सॉर्ट किस तरीके से किया जा सकता है और उसको रिड्यूस्ड एरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। रिड्यूस हमारे लिए क्या करता है, रिड्यूस हमारे लिए एक कैलकुलेशन
के अकॉर्डिंगली हम उसको जनरेट करते हैं और रिड्यूस करके हमारे पास एक सिंगल आउटपुट में वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है। ये हमें एरे रिटर्न नहीं करता है, ये हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। फिल्टर जो है वो हमें एरे रिटर्न करता है बेस्ड अपॉन आवर कंडीशंस, जो हमारी कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली ये हमें एक छोटा एरे जनरेट करके दे देता है। मैप जो है वो सारे एरे एलिमेंट्स को जनरेट करके देता है, उसके अंदर कोई कंडीशन वर्क नहीं करती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।